नमस्ते मित्रों। जब हम बाहर देखते हैं तो पाते हैं ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा धन है, बहुत ज़्यादा संपत्ति है। हालांकि असली धन तो अलग है। असली धन है समाधान। इसमें भी धन है, सम है। सबसे परे जो निकल गया उसने पा लिया है समाधान। लेकिन क्या आपको यह पता है, एक ऐसी संपत्ति है जो बहुत ही रेयर है। ऐसा कहे कि बहुत ही कम लोगों के पास वह धन है। मेरी दृष्टि में मैं उसको असली धन मानता हूँ। वह है प्रामाणिकता। आपकी प्रामाणिकता, प्यारा शब्द है प्रामाणिक। प्रमाण, जैसा है वैसा बोल देना, जैसा है वैसा कह देना। नहीं, मैं यहाँ अच्छा और बुरा, सही या गलत, ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जैसा अंदर लगे वैसा व्यक्त हो जाना, जैसा मुझे समझ में आ सके वैसा कह देना। बच्चे जैसा हृदय। प्रामाणिकता आपने देखी रहेगी। हालांकि मैं ये पाता हूँ बहुत कम लोग यहाँ पे प्रामाणिक हैं। इसका ऐसा अर्थ नहीं कि यह गलत है। प्रामाणिकता से मेरा अर्थ इतना ही है, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कह देते हैं जो कि है ही नहीं। शायद हम उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते। कह देना है इसके लिए कह देना। लेकिन प्रामाणिक होना बहुत अलग बात है। मुझे एक कहानी याद आती है। ओशो के पुस्तक में एक कहानी मैंने पढ़ी है। उस कहानी में जो गुरु होता है शिष्यों के संग बैठा होता है। अचानक गुरु उठता है, बाहर निकल आता है, कुटिया से बाहर आता है। रास्ते पे चलते हुए एक यात्री को वह रुका देता है और कहता है, क्या आप कुछ पल के लिए मेरी कुटिया में आ सकेंगे? मेरे शिष्यों को और मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। भला आदमी अंदर चले आता है। गुरु शिष्यों के सामने उस आदमी से प्रश्न पूछता है। शिष्य तो अचंभित रह जाते हैं कि यह गुरु को क्या हुआ। गुरु का काम अनोखा होता है। कब क्या मौज आ जाए, कब क्या सिखाने का तरीका याद आ जाए, कब क्या निकल जाए, क्या पता। गुरु उस व्यक्ति को कहता है जिसे उसने अपनी कुटिया में बुलाया है कि मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछूंगा, क्या आप मुझे उस प्रश्न का उत्तर दोगे? यात्री कहता है, क्यों नहीं। गुरु कहता है कि मान लीजिए आपको धन से भरी हुई, जिसमें हीरे जवाहरात है, ऐसी एक पोटली, एक बैग अगर आपको
ऐसी जगह पे मिले जिस जगह पे कोई नहीं है, आप अकेले ही वहाँ से गुज़र रहे हो, तो आप क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है कि इसमें कहने की क्या बात? मैं उसे जिसकी है उसे लौटा दूँगा। मैं यहाँ-वहाँ ढूँढूँगा, उसकी खोज करूँगा। नहीं तो दरोगा के पास उसे दे दूँगा कि जिसकी है उसे लौटा आए। गुरु उस व्यक्ति को धन्यवाद देता है, कहता है, धन्यवाद आपका, आपने उत्तर दिया। व्यक्ति जैसे ही बाहर जाता है, गुरु कहता है, यह धोखेबाज आदमी है। शिष्य तो बहुत अचंभित होते हैं कि भला मानस सही तो कह रहा था कि जिसकी है उसे लौटा दूँगा। गुरु फिर बाहर जाता है, वही प्रश्न पूछता है। यात्री को कहता है कि थोड़ी देर क्या आप मुझसे बात करेंगे? कुछ प्रश्न पूछने हैं। दूसरा यात्री भी कुटिया में रुकता है। गुरु वही प्रश्न पूछता है। दूसरा व्यक्ति उत्तर देता है, अगर ऐसी धन से भरी हुई पोटली मुझे मिल जाएगी तो मैं तो भाग जाऊंगा। उसी वक्त मैं अपना शहर बदल लूंगा। इतनी धन संपदा मिल जाए तो फिर क्या बात? गुरु कहता है, धन्यवाद आपका। जैसे वह व्यक्ति बाहर जाता है, गुरु कहता है, यह उससे भी बड़ा धोखेबाज है। इसने अपने आप को भी धोखा दे दिया है। शिष्य सभी बातें सुनते रहते हैं। गुरु फिर बाहर जाता है और एक यात्री को अंदर ले आता है। वही सवाल कि अगर आपको एक जगह पे धन से भरी हुई पोटली मिल जाए तो आप क्या करोगे? व्यक्ति उत्तर देता है, क्षमा कीजिए, मैं कुछ कह नहीं सकता कि मैं क्या करूँगा। मेरा मन उस वक़्त कैसा होगा मुझे पता नहीं। मेरा मन शायद कहेगा कि उठा लो और भाग जाओ, या शायद मैं साक्षी बन जाऊँगा, दृष्टा प्रबल हो जाएगा, मैं मन को पीछे छोड़ दूँगा। कुछ कह नहीं सकता, क्षमा कीजिए। जैसे वह व्यक्ति बाहर जाता है, गुरु कहता है, यह व्यक्ति है संत, इसने आँख पा ली है। यह व्यक्ति संतत्व को उपलब्ध हो गया है। शिष्य कुछ समझ नहीं पाते। शिष्य कहते हैं, थोड़ा समझाइए। पहला व्यक्ति तो हमें भा गया क्योंकि उसने कहा कि मैं तो लौटा दूँगा। सबसे प्रामाणिक तो वही लगा। दूसरा, जैसे आपने कहा कि धोखेबाज है, खुद को भी धोखा दे रहा है, तो ठीक है। यह तीसरा व्यक्ति कुछ समझ नहीं आता। गुरु कहता है, तीसरा व्यक्ति, इसीलिए मैंने कहा कि यह संतत्व को उपलब्ध हो गया है। इसने यह जान लिया कि मन बहुत प्रबल है। मन किस वासना में ले जाएगा, मन क्या कहेगा, पता नहीं। मन तर्कों का जाल खड़ा कर देगा, पता नहीं। जो पहला व्यक्ति था, मैंने उसे धोखेबाज कहा क्योंकि उसके पास बना बनाया उत्तर है, जो समाज को प्यारा है, जो समाज में उसे बड़ा करेगा, उसका नाम होगा।
इसलिए उसने वैसा ही कहा, क्योंकि हम सब बैठे हैं, हम पूछ रहे हैं। साधारण आदमी यही जवाब देगा, क्योंकि वो अपने नाम को बहुत प्यार करता है। वह प्रामाणिक नहीं हो पाएगा। दूसरा आदमी, वह सोया हुआ है, बहुत गहरी नींद में। उसने आव देखा ना ताव, बोल दिया कि मैं भाग जाऊंगा। उसके लिए जीवन जीवन नहीं है। इसके लिए मैंने कहा कि यह खुद को भी धोखा देगा। तीसरा आदमी, मैंने कहा कि संत है, क्योंकि वह प्रामाणिक है। असली जो धन है, जैसे मैंने आपसे बात की, धन तो मैं पाता हूँ कि प्रामाणिकता ही है। आप जैसे हो वैसे आपने कह दिया, जैसा चल रहा है वैसा बता दिया। मन का क्या पता, मन कब क्या दिखाएगा, मन कब कहाँ लेके जाएगा। मित्रों, असली धन तो है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता से इस उलझन में मत पड़ जाना, सही गलत। सही हमेशा बोलना वह प्रामाणिकता नहीं, यह बहुत गहरी बात है। अंतरतल में जो उठ जाए, जिसे साधारण आदमी छुपा देगा, जिसे साधारण आदमी व्यक्त नहीं करेगा, ज्ञानी उसे देख लेगा, वह उस पे चर्चा करेगा। इसीलिए संतों ने ऐसा भी कहा है कि मेरो मन बड़ो हरामी। मन को गालियां भी दी है, क्या करे, मन ऐसा ही है। प्रामाणिकता से यह अर्थ ऐसा ही है कि जैसा है वैसा बोल देना। प्रामाणिक आदमी सत्य को पा लेगा, सत्य में वह उतर जाएगा, क्योंकि उसके दोनों हाथ खाली हो गए। तर्कों का माया जाल उसके पास ना होगा। वह कुछ बुनेगा नहीं। मन जब तर्क उठाएगा, वह साक्षी बन जाएगा, वह दृष्टा बन जाएगा। वह कह देगा कि पता नहीं क्या होगा। आप अगर उससे पूछोगे कि क्या होगा, आप कैसे व्यक्त होगे, वह ऐसा ही उत्तर देगा कि पता नहीं। प्रामाणिक होना इस दुनिया में बहुत बड़ी बात है। जो प्रामाणिक है वह धन्य है। जिसने जो अंधन है उसी की चर्चा की। वैसे तो लोग यहाँ बहुत सारी बातें कहते हैं, पढ़ी हुई, लिखी हुई। प्रामाणिक आदमी, उसे जो अनुभव है वही कहेगा। वह बड़ी बड़ी बातें नहीं कहेगा, यहाँ से वहाँ से सब जगह से लेके वह आपको नहीं कहेगा। वह तो बच्चे जैसा हो जाएगा। धन्यवाद।